सुबह 5 बजे नमाज़ फ़जर के बाद हम आगे जाने के लिए तैयार थे। आज हमने विलायती नाश्ता करना था और जैसा कि ये एपिसोड है पर्बत पर्बत, और हम सब ने मिलकर जो है जल्दी नाश्ता तैयार किया, जो कि ब्रेड एंड जैम था। और नाश्ते के बाद हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और जो हमारी अगली मंजिल थी वो शुगरान से होते हुए थी। शुगरान की बुलंदी तकरीबन 7000 फीट है और हमारी जो अगली मंजिल ऊंचाई की तरफ पहले मकाम सीरी, उसके बाद पाए और आखिर में माकड़ा थी। जैसे कि आपको बताया कि शुगरान की जो हाइट है वो 7000 फीट है और सीरी और पाए की चोटियाँ तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर थीं और माकड़ा तकरीबन 11,000 फीट की बुलंदी पर था। और जो सीरी एक पहाड़ की चोटी का नाम रखा गया है। इस पहाड़ की चोटी पर एक झील है जो पाए के मकाम से देखने पर बिल्कुल प्याला लगता है। पाए भी एक पहाड़ की चोटी है, लेकिन ये काफ़ी वसी रकबा रखती है और कहीं कहीं वसी नशेबो फराज भी हैं। इसके बाद मज़ीद ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला है जहाँ पर हमवार सतह में वसी रकबा मिलना मुश्किल है। आगे की तफसीलात जानने से पहले आप हमारा चैनल शबनम वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम बजरिया जीप सीरी पाए पहुँचे और पाए पर पहुँचने के बाद हमारी खुशी दीदनी थी। लड़कों के जोश का ये आलम था कि वो उछल रहे थे, गा रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। अभी हम ऊपर पहुंचकर इधर उधर का जायज़ा ही ले रहे थे कि अमजद ने मूवी बनवाने की ख्वाहिश की, जो चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर पूरी ना हो सकी, जिसका हम सबको अफसोस था। यहाँ ऊपर सामने एक पहाड़ नज़र आ रहा था जिसका नाम मूसा का मुसल्ला बताया गया। और मूसा का मुसल्ला जो है वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अच्छे से इसका तारुफ कराते हैं। और हमारी जो जीप के ड्राइवर शबीर भाई हमारे बेहतरीन गाइड साबित हुए। उन्होंने हमें इन इलाकों के मुतालिक बहुत सी मालूमात फराहम की। और पाए से दूसरी तरफ हमने उतराई का सफ़र किया और काफ़ी उतराई के बाद हम एक मैदान में पहुँचे जहाँ दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और घोड़े, गाय और बकरियां घास चर रही थीं। और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था। यहीं पर मकामी लोगों के झोंपड़े थे और वहीं एक खातून ने हमें लस्सी पिलाने की ऑफ़र की, जो हमने मान ली। हम लस्सी काफ़ी जो पी रहे थे तो वो काफ़ी गाढ़ी और मज़ेदार थी। उसके बाद हमने मकामी लोगों से माकड़ा के मुतालिक पूछा तो पता चला कि तकरीबन 3 घंटे पैदल सफ़र है और हम समझे पैदल ही तो चलना है, हम चले जाएंगे। लिहाजा हमने खौफजदा हुए बगैर कहा कि हम तो माकड़ा ज़रूर जाएंगे। वसीम और इमरान अशरफ ने वहीं रुकने का फ़ैसला कर लिया और हम आगे चल पड़े। मैं भी बहुत पुरजोश थी और इब्तिदा में सबसे आगे थी। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि हमवार सतह पर चलने और मुसलसल ऊंचाई की तरफ पथरीली तंग चट्टानों पर चलने में काफ़ी फ़र्क है। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। यहाँ खुद ब खुद हमारे ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप सबसे आगे था जिसमें शहनीला, शुमाइला, अमजद, अब्दुर्रहमान और हाशिम थे और दूसरा ग्रुप सुंबल, आयशा, शहबाज, यासीन और अंकल हजूर बख्श का था। और तीसरे ग्रुप में जो महज मेरी वजह से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और इस ग्रुप में सरखेज़र, मुराद, इसहाक, अकील और साइमा हम मौजूद थे। अपनी ख़राब तबीयत के बावजूद मैं सब लोगों की हिम्मत दिलाने पर चलती जा रही थी। इर्द गिर्द के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन चढ़ाई चढ़ने की वजह से सब लोग थके हुए थे। फिर भी सबका मोरल हाई था। मुसलसल इतना सफ़र करने के बाद एक जगह ऐसी आई कि मेरी तो बस हो गई। इससे आगे मेरी हिम्मत जवाब दे गई। गो कि यहाँ से माकड़ा का फासला तकरीबन आधा घंटा रह चुका था, लेकिन मैं हिम्मत हार गई थी जबकि हमारा पहला ग्रुप वहाँ तक पहुँच चुका था। सरफजर बहुत शशो पंच में थे। एक तरफ उन्हें फ़िक्र थी कि ऐसी सुनसान जगह पर अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो क्या करेंगे। जाहिर है कि हम सबकी ज़िम्मेदारी उन पर थी, जबकि दूसरी तरफ उन्हें बाकी लोगों के जज्बात का एहतराम भी करना था। बहरहाल उन्होंने वक्ती खुशियों पर एक इंसानी जान को फौकियत देते हुए पहले ग्रुप को वापस बुला लिया, जबकि महज वापस बुलाने के लिए उन्हें खुद काफ़ी आगे जाना पड़ा।
गो कि मैं सर से कह रही थी कि जो लोग पहुंच चुके हैं आप उन्हें वापस ना बुलाएं और हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं, लेकिन सर के फैसले पर मुझे बहुत पशेमानी महसूस हो रही थी कि मेरी वजह से जो है उनकी इंजॉयमेंट ख़राब हुई। बहरहाल जब हम ग्रुप के साथ मिलकर कोई काम सर अंजाम देते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना हमारे फ़राइज़ में शामिल हो जाता है। इसी असना में मौसम बारिश वाला हो गया और हम वापसी का सफ़र जल्दी जल्दी तय करने लगे। जब हम यहाँ आए थे तो हमें जगह का अंदाज़ा नहीं था। इत्तेफाक की बात यह थी कि हमने खाने पीने के लिए कुछ भी साथ ना लिया था और जब पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू किया तो सब सोच विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी वहाँ की रिहायशी ख़वातीन ने अपनी ज़ुबान में हमें खाने की ऑफ़र की। हम उनकी ख़वातीन के साथ उनके घर पहुँच गए जो कि रास्ते में ही था। पहाड़ों पर बने हुए बहुत से घर हमने बाहर से देखे हैं, लेकिन अंदर से उनको देखने का ये हमारा पहला इत्तेफाक था। घर में बहुत अंधेरा था और छतें बहुत नीची थीं और 2 कमरों के बाद उनका किचन था। लकड़ी का चूल्हा जिसमें लकड़ियाँ जल रही थीं, धुएं के लिए उन्होंने मिट्टी की चिमनी बनाई हुई थी, फिर भी खासा धुआं अंदर फैल चुका था। अच्छा खासा डरावना माहौल था। उन्होंने हमें 20 रोटियां पका कर दी और चाय बनाई, जबकि 13 देसी अंडे उन्होंने हमें फराहम किए और कहा कि जैसे चाहे वैसे बना लो। सुंबल ने प्याज काटा और मैंने मसाला डालकर तमाम अंडे फेंट लिए और हम ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ गर्मी बहुत थी। इस तरह के चूल्हे पर पकाने का ये मेरा पहला तजर्बा था। बस जी, मैंने ऑमलेट बनाना शुरू किया। कई बार मेरी उंगलियां जली और धुएं की ज़्यादती से आंखों से पानी बहने लगा और सुंबुल तैयारशुदा खाना बाहर पहुंचाने का काम कर रही थी। सबसे आखिर में हम लड़कियों ने बाहर जाकर खाना खाया। कुछ भी हो, ज़िंदगी के तजर्बात में ये तजर्बा भी एक अनोखा सा तासुर लिए था कि हम तो इस तजर्बे से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। इतना मुसलसल थकने के बाद रोटी, आमलेट और चाय किसी कढ़ाई गोश्त से कम नहीं लग रही थी। हमने इस खाने की जायज़ कीमत उन्हें चुका दी, लेकिन वो और ज़्यादा पैसों का मुतालबा कर रहे थे। बहरहाल उन्हें अदायगी करते वक्त बहस के दौरान मेरे जहन में ये शेर गर्दिश कर रहा था, झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफ़ल सियाने हो जाते हैं। यहाँ से वापसी पर पाए के मकाम पर वसीम और इमरान हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर सस्ता कर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया और रास्ते में कुछ देर सीरी मकाम पर ठहरे और फ़ोटोग्राफ्स ली। वहीं शुगरा पहुंचकर हम होटल जाने की बजाय रास्ते में उतर गए। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत होटल था जिसका नाम था पाइन पार्क। मज़े की बात यह है कि इन तमाम खूबसूरत जगहों पर आप कहीं भी चले जाएं, ये होटल की ब्रांचेस हर जगह मौजूद हैं। इन इलाका जात में इस होटल की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं और अभी हम बिस्किट वगैरह ख़रीद रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। हमने महसूस किया हम जहाँ से भी वापस आते हैं बारिश शुरू हो जाती है, यानी रास्ते में बारिश नहीं होती। ये अल्लाह का हम पर ख़ास करम है, क्योंकि अगर बारिश के दौरान सफ़र हो तो सड़कों पर फिसलन बढ़ जाने की वजह से एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाता है। हम सबके दिल शुक्राने के जज्बात से मगलूब हो गए और हम इसी मौजू पर बात करते करते अपने होटल तक पहुंच गए। रात का खाना मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उस वक्त मेरी तमाम फ्रेंड्स ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सुबह हमने जल्द ही रवाना होना था, इसलिए सब ही सो गए। अलबत्ता सुंबुल ज़िम्मेदारी के एहसास की वजह से 3 बजे ही उठ गई। ज़िम्मेदारी के ये दौरे मुझे तो पड़ते ही रहते थे, कभी कभी वो भी इनका शिकार हो जाती थी। हमारा अगला पड़ाव था परियों के शहर में। परियों का शहर किसे कहते हैं, गेस करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शबनम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।